अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मतलब क्या बनता है। तो देखो जरा सपोज करो आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हो या आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है, तो वहां पे जो आपके टीचर हैं या आपका जो एग्जामिनर है बच्चों, वो आपको एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे। ठीक है, अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है, आपको नहीं पता इसके अंदर अल्केन है, इसके अंदर अल्केन है, इसके अंदर अल्काइन है या अल्कोहल है या अल्काइल हैलाइड है या कोई और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो पूछा आपसे क्या जाता है कि आप हमें बताओ कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब आप लोगों ने ये बताना है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब आप इसको देख के नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं नजर आ रहा है कि इसके अंदर OH घूम रहा है या इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप घूम रहा है। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग फिर इसके ऊपर हम डिफरेंट विजुअल टेस्ट करते हैं। वो क्या होती हैं कि हम कोई केमिकल रिएजेंट उठाएंगे, इसके अंदर डालेंगे, अगर तो डालने पे इसका कलर चेंज हो जाए या केमिकल रिएजेंट का जो कलर था वो चेंज हो जाए, तो वो हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन होती है कि इसमें ये फलां फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैंने सपोज किया, मैंने सोचा कि इसके अंदर अनसैचुरेशन मैंने चेक कर लेंगे, तो मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट ट्यूब उठाऊंगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डालूंगा, जो दिया गया टेस्ट करने के लिए, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो अब आपने अपना प्रीवियस नॉलेज इस पे अप्लाई करना है ना। आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा हुआ है कि अनसैचुरेशन चेक करने के लिए हम ब्रोमीन वाटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम बेयर्स रीजन को यूज कर सकते हैं। वो क्या होता है, अल्कलाइन KMnO4 का सॉल्यूशन। तो सपोज करो कि मेरे पास ब्रोमीन वाटर पड़ा हुआ था, अगर नहीं भी है ब्रोमीन है तो ब्रोमीन को पानी में मिक्स कर लो, आपके पास ब्रोमीन वाटर प्रिपेयर हो जाएगा। अब ये जो ब्रोमीन वाटर होता है ना, इसका बच्चों कलर होता है ब्राउन। ठीक है, ब्राउन या रेडिश ऑरेंज कलर इसका होता है। ठीक है ना, हम इसको उठा के इसके अंदर डालते हैं, थोड़ा सा डालना है, ठीक है ना, फ्यू ड्रॉप्स आप 5-6 करते हैं इसके अंदर डाल दो। अब जिस तरह से आप पानी के अंदर नील मिक्स करते हो तो पानी का कलर कैसा हो जाता है, नीला। जैसे ही आप इसको डालोगे ब्राउन कलर के को, तो अगर तो यहाँ पे कलर ब्राउन हो जाए, ठीक है ना, अगर तो यहाँ पे सारे का सारा जो सॉल्यूशन का कलर है वो ब्राउन हो जाता है, इट्स मीन कि यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगर कलर सारे का सारा ब्राउन हो जाता है, इट्स मीन यहाँ पे ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि अनसैचुरेशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं इसके अंदर ब्रोमीन वाटर को ऐड करता हूं तो जो ब्राउन कलर था ब्रोमीन वाटर का, ठीक है, अगर ब्राउन कलर वाटर का ब्रोमीन वाटर का खत्म हो जाता है, इट्स मीन ये इस चीज की आइडेंटिफिकेशन होगी, ये आइडेंटिफिकेशन होगी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। लेकिन आज जो हम बातें करने जा रहे हैं बच्चों वो ये है कि हमने चेक करना है कि जो आपके पास अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या उसके अंदर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है, और कार्बोनाइल का मतलब क्या आएगा, कौन कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड आज हम टेस्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की। हम देखेंगे कि जो आपको अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है, क्या उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है, क्या उसमें कीटोन प्रेजेंट है, क्या ये दोनों ही प्रेजेंट है या ये दोनों ही एब्सेंट है। तो उसके लिए आज हम 6 मुख्तलिफ टेस्ट पढ़ेंगे, जो कि सबसे पहले पढ़ेंगे 2,4-D NPH टेस्ट, उसके बाद बात करेंगे सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट क्या होता है, फिर हम देखेंगे टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है, फिर हम बात करेंगे फेलिंग टेस्ट क्या होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है, और लास्ट में पढ़ेंगे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो बारी बारी हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने ये टेस्ट किस तरह से परफॉर्म करना है, उसके बाद हम देखेंगे इससे की केमिकल इक्वेशन, और फिर हम हर एक के लिए कुछ क्वेश्चन जो पेपर में किस तरह से आते हैं वो यहाँ पे देखेंगे किस तरह से पेपर में कैसे लाना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 2,4-D NPH टेस्ट की। ठीक है, 2,4-D NPH टेस्ट ये क्या होता है और किस तरह से सबसे पहले हम देखते हैं इसको हमने परफॉर्म करना है। तो ये सपोज कर लो कि आपके पास अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये लिक्विड और सॉलिड फॉर्म दोनों में हो सकता है। सबसे पहले आपने करना क्या है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब आपकी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, मतलब आपने उसको साफ कर लेना है और ड्राई भी कर लेना है। ठीक है, उसके अंदर आपने बच्चों जो आपको गिवन अननोन कंपाउंड दिया गया है उसको उठा के डालना है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे आपने क्या डाला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला है। ठीक है, नंबर 2 पे आपने इसके अंदर अल्कोहल ऐड करनी है। ठीक है, अल्कोहल को हम यूज करेंगे एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, कोई भी अल्कोहल आप डाल लो, एथेनॉल या मेथनॉल जो भी आपको अवेलेबल है वो आप इसके अंदर उठा के डालो। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो अल्कोहल के अंदर आपने मिक्स कर लेना है, यानी कि इसको शेक करना है। शेक करने के बाद आपके पास बच्चों 2,4-D NPH रिएजेंट पड़ा होगा। ठीक है, और इसको
उठा के आपने इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। आपने करना है 2,4-DNPH को इसके अंदर ऐड करना है, फ्यू ड्रॉप्स ही ऐड करने हैं, ज्यादा नहीं ऐड करना, ये सारी की सारी बोतल में दे दो। तो बच्चों आप देखोगे कि अगर तो जो टेस्ट ट्यूब का पहले ये बिल्कुल आपको ना वाटर जैसा दिखेगा, ठीक है ना। पहले जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगे, अल्कोहल लोगे, तो ये आपको बिल्कुल वाटर जैसा नजर आएगा, ठीक है। जब आपने 2,4-DNPH डाला तो आप देखोगे कि ये जो कलर था ना टेस्ट ट्यूब का, ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे नीचे आपको येलो नजर आएगा या ऑरेंज नजर आएगा, ठीक है। इन दोनों में से या इनके बीच में कोई कलर आपके पास अगर आपको मिलता है, ठीक है ना, अगर आपको ये दोनों कलर्स या इनके बीच में या इन दोनों के मिक्स का कोई भी कलर आपको मिलता है, तो बच्चों इट्स मीन के यहाँ पे कार्बोनाइल जो ग्रुप होगा वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। इट्स मीन के यहाँ पे क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ये आइडेंटिफिकेशन होगी किसकी, कार्बोनाइल ग्रुप की, किसके साथ, 2,4-DNPH टेस्ट के साथ। तो अब अगर मैं बात करूं कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कौन कौन है जो ये टेस्ट करता है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम बात करें ना एल्डिहाइड की, और अगर हम बात करें कीटोन्स की, ठीक है, तो बच्चों एल्डिहाइड भी ये टेस्ट पॉजिटिव देता है और कीटोन्स भी ये टेस्ट पॉजिटिव देती है, ठीक है। तो इट्स मीन कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आप मेथनॉल और एथेनॉल में किस तरह से फर्क कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो आपको ये एथेनॉल है ये करेगा 2,4-DNPH टेस्ट पॉजिटिव देगा और ये इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। इट्स मीन कि इस रिएक्शन को आप यूज कर सकते हो मेथनॉल और एथेनॉल के दरमियान फर्क करने के लिए। खैर अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमने इसकी इक्वेशन किस तरह से लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता चलूं कि ये जो 2,4-DNPH होता है ना, इसको बच्चों हम ब्रैडेज रीजन भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब देखो यार टेस्ट किस तरह से हमने लिखना है। मैंने बोला एल्डिहाइड पॉजिटिव दें, कीटोन भी पॉजिटिव दें, तो यहाँ पे एक एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, ठीक है। चलो हम दोनों ही मतलब लेके चल रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपने ऐड करना है 2,4-DNPH। अब 2,4-DNPH का मतलब क्या होता है, 2 और 4 पे क्या है, डाई, D4 क्या होता है, डाई, N4 क्या है, नाइट्रो, और T4 क्या बच्चों, फिनाइल, हमने ये पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। और आगे क्या होता है, हाइड्राजीन, H4 क्या है, हाइड्राजीन। 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन आपने इसके अंदर ऐड करनी है। अगर इसको फार्मूला नहीं याद तो वो इसी से बना सकता है। हाइड्राजीन पहले लिखो, ठीक है, ये होती है हाइड्राजीन आपके पास NH2 NH2, ये हाइड्राजीन हो गई, ठीक है ना। अब हाइड्राजीन के पीछे क्या है, फिनाइल। इट्स मीन के हाइड्राजीन का ही एक H यहां से आपने खत्म करना है और उसके साथ फिनाइल ग्रुप लगा देना है, ठीक है। ये आपने फिनाइल ग्रुप लगा दिया। अब फिनाइल के साथ क्या है बच्चों, नाइट्रो है, कितने नाइट्रो है, 2। अब 2 नाइट्रो है, कौन कौन सी पोजीशन पे है, 2 और 4 पे। तो जिस कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन का बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 1 होगी, ये 2, 3, 4, 5 और 6। आपने 2 और 4 पे, ठीक है, 2 और 4 पे करना है डाई नाइट्रो लगाने हैं। नाइट्रो क्या होता है, NO2। तो ये आपके पास क्या बन गया है, 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। जब आप ये रिएक्शन करवाते हो तो होता क्या है, आपने ये चेक करना है कि येलो या ऑरेंज पीपीटी किस चीज की आ रही है, ठीक है ना। तो बच्चों आपने यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को निकाला तो आपके पास ये H2O बाहर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो गई, इस नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ गए तो इसकी भी 2 वैलेंसी खाली गई। इन दोनों को आपस में जोड़ दो, ठीक है, ये डबल बॉन्ड के साथ मैंने जोड़ दिया, बाकी सारा कुछ बिल्कुल पीछे वैसे ही रहना है, ठीक है। और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, इसके पास भी नाइट्रो है, इसके पास भी नाइट्रो है, और यहाँ पे आपका एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों ही हो सकते हैं, यहाँ पे R था। तो ये जो आपके पास बनता है ना कंपाउंड, इसी की आपके पास येलो से ऑरेंज पीपीटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। ये जो चीज बनेगी इसी की पीपीटी क्या होगी, येलो या ऑरेंज कलर की पीपीटी इस कंपाउंड की आती है। और अगर आप इसका नाम देना चाहते हो तो आपने स्टार्टिंग में जो एल्डिहाइड यूज करना है, जो कीटोन यूज करनी है, उसका नाम लिखने के बाद बच्चों आपने सारा यही लिखना है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन की जगह पे आपने जोन कर देना है, INE को हटा के वहां पे ONE लगा देना है। तो इस तरह से आप ये टेस्ट करते हो।
और इस टेस्ट के अगर हम यूजेस की बात करें तो इस टेस्ट को हम यूज करते हैं नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स में और कार्बोनाइल कंपाउंड्स में फर्क करने के लिए, यानी कि जिन कंपाउंड के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है उनके दरमियान आप इस टेस्ट के साथ फर्क कर सकते हो। मसलन मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि अल्कोहल्स में अगर फर्क करना है और अल्कोहल्स और एसिटाल्डिहाइड में फर्क करना है तब भी इस रिएक्शन को यूज कर सकते हो। अल्कोहल्स और अगर आपने फर्क करना है कीटोन के अंदर तब भी इस टेस्ट को यूज कर सकते हो। अगर आपने अल्कोहल को छोड़ो, जो कोई और चीज करते हैं, अल्काइल हाइड और कीटोन्स के दरमियान फर्क करना है तब भी आप इस टेस्ट को यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। तो सबसे पहले देखो जरा ये टेस्ट हमने लैब के अंदर किस तरह से परफॉर्म करना है और अगर पेपर में आता है वो हम बाद में देखेंगे किस तरह से आपने इसको लिखना है। तो सबसे पहले तो आपने करना है कि जो आपको अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, उसको आपने उस तरह से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने थोड़ी सी अमाउंट इसकी ले ली, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड डालने के बाद आपने यहाँ पे बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। कौन सा? ये याद रखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसका? सोडियम बाइसल्फाइड का। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसका? सोडियम बाइसल्फाइड का। NaHSO3 क्या होता है? सोडियम बाइसल्फाइड होता है, इसको बाद में लेंगे। अब यहाँ पे बात है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने डालना है, ये बात याद रखिएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस तरह से प्रिपेयर करना है? देखो सपोज कि मैंने NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक गिलास पानी का लेता हूँ, पानी के अंदर एक चम्मच क्या करता हूँ मैं मिक्स करता हूँ NaCl को, तो पूरे का पूरा पानी में मिक्स हो जाएगा। अब मैं एक और चम्मच अगर इसका डालूं, ठीक है, तो वो भी मिक्स हो जाएगा। तो इसको आप बोलोगे NaCl का सॉल्यूशन। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? वो तब बनेगा जब NaCl को ऐड करते जाओ और पानी के अंदर उसको मिक्स करते जाओ। एक टाइम आपके पास आ जाएगा कि मजीद NaCl आप डालोगे, वो पानी में मिक्स नहीं होगा बल्कि नीचे बैठ चला जाएगा। वो जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी तरह से आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन सोडियम बाइसल्फाइड का बना लेना है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा पानी लो, उसमें NaHSO3 डालो, ठीक है, उसको मिक्स करो और जब वो आपके पास टाइम आ जाएगा मजीद NaHSO3 यानी कि सोडियम बाइसल्फाइड उसके अंदर मजीद हल ना हो तो वो क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आपने ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसके अंदर उठा के डाल देना है, ठीक है। तो कुछ नहीं होना, जल्दी से आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसके अंदर डाला टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो बच्चों अब आपने इस टेस्ट ट्यूब को 15 से 20 मिनट तक पड़ा रहने देना है, ठीक है। 15 से 20 मिनट के बाद अगर तो इस टेस्ट ट्यूब के नीचे, ठीक है ना, इस टेस्ट ट्यूब के नीचे व्हाइट कलर की पीपीटी आ जाती है। कौन से कलर की? व्हाइट कलर की पीपीटी, मतलब व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर नीचे आपको नजर आ रहा है, व्हाइट कलर का पाउडर अगर आपको नीचे नजर आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन होगी किस चीज की? कि इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें भी क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब कौन सा कार्बोनाइल है? एल्डिहाइड वाला या कीटोन वाला? तो बच्चों यहां पे देखो, आप सिर्फ ये टेस्ट पॉजिटिव ले सकते हो किसके लिए? एल्डिहाइड्स के लिए। और नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं कीटोन्स की, तो कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं करती बल्कि सिर्फ मिथाइल कीटोन्स, ठीक है, बल्कि इसको मजीद बेहतरी से लिखें तो ये होगा स्मॉल मिथाइल कीटोन्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ स्मॉल मिथाइल कीटोन्स ही ये जो रिएक्शन होता है वो पॉजिटिव देती है। एल्डिहाइड भी रिएक्शन पॉजिटिव देता है टेस्ट, और मिथाइल कीटोन्स भी ये टेस्ट पॉजिटिव करती है। मिथाइल कीटोन का मतलब क्या है? कि जिनमें ये असाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, इतना ग्रुप प्रेजेंट है, वो रिएक्शन करेगा, लेकिन स्मॉल मिथाइल कीटोन ज्यादा लंबी चेन नहीं कर देनी इधर वाली, ठीक है ना, वो कीटोन्स रिएक्शन ये नहीं करेंगी। अब इसका केमिकल इक्वेशन देखो, और इसका एक और भी यूज है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। कि मैंने बोला है कि एल्डिहाइड सारे के सारे एल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं और स्मॉल मिथाइल कीटोन की रिएक्शन करती हैं। तो एल्डिहाइड ले लो यहाँ पे कोई, या कीटोन ले लो, जो भी स्मॉल मिथाइल कीटोन है, ठीक है। तो हम जनरल बात करें, हमने एल्डिहाइड ले लिया। यहाँ पे हम बच्चों सल्फाइड होता है आपके पास SO3, जिस तरह कार्बोनेट होता है ना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। अब सल्फेट होता है SO4, लेकिन यहाँ पे क्या है? सल्फाइड है, तो वो होता है SO3। अगर मैं बात करूं सोडियम सल्फेट की, सल्फाइड की, तो वो मेरे पास होगा
Na2SO3, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड है। जब भी हम बाई का वर्ड दरमियान में डालते हैं ना, तो इट्स मीन के एक Na को या पोटेशियम को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, सोडियम के साथ। तो ये आपके पास बन गया सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। अब सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अपने जब रिएक्शन करवाना है तो यहाँ पे सल्फर क्या होता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल, इसके पास सल्फर जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जाके अटैक करती है, ठीक है। यहाँ से अटैक सल्फर का होना है, किसी और के साथ बॉन्डिंग ना कर देना इसकी, ठीक है। ये हमने बात की हुई है, सल्फर क्यों अटैक करती है, ठीक है। तो बच्चों पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो बनी हुई थी, पाई बॉन्ड जो फॉर्म हुआ था, वो इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो देखो जरा, ये बॉन्ड जो था वो R के साथ और H के साथ बिल्कुल बना हुआ है, ये ऑक्सीजन के साथ हो गया सिंगल, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये जो नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों, ये इस H को यहाँ से निकाल लेगा, तो H इसके साथ लगा लो, बाकी आपने सल्फर के साथ इसकी बॉन्डिंग की है, तो यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव होगा, तो उस नेगेटिव को सहारा देने के लिए Na प्लस के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको आप बोलते हो बाइसल्फाइड अडक्ट। ये जो बाइसल्फाइड अडक्ट होता है बच्चों, इसी की वाइड पीपीडी आती है, ठीक है। इसी की क्या आती है, वाइड पीपीडी आपके पास होती है, ठीक है ना। अगर ये चीज बनती है तो ही वाइड पीपीडी नीचे बैठेगी, अगर नहीं बनती तो वाइड पीपीडी नीचे नहीं बैठेगी। और ये टेस्ट जो होता है वो एल्डिहाइड पॉजिटिव देता है और स्मॉल मिथाइल कीटोन ये टेस्ट पॉजिटिव देती हैं। अब मैंने बोला था इसका एक और भी यूज है, वो क्या है कि इस रिएक्शन को बच्चों हम यूज कर सकते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए और सेपरेशन के लिए, ठीक है ना। कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन के लिए, मतलब प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है कि ये मैंने कोई कार्बोनाइल कंपाउंड बनाया है या उसको प्रिपेयर किया है, या मेरे पास कोई बना बनाया था, ठीक है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, अदर इम्प्योरिटी, अल्कोहल हो सकता है, वाटर हो सकता है। अब उसको मैंने सेपरेट करना है, मैंने उसको प्यूरिफाई करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसका डालूंगा, सोडियम बाइसल्फाइड का, वो इसके अंदर डालूंगा। 15-20 मिनट को पढ़ाने दूंगा। 15-20 मिनट के बाद क्या होगा, जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे इसके साथ रिएक्शन करके बाइसल्फाइड अडक्ट बना देंगे, यानी कि नीचे जो क्या होगा वो व्हाइट कलर का सॉलिड आपके पास बन जाएगा। अब आप इसको अलग कर लो, जिस तरह हम चाय में से पत्ती अलग करते हैं उसी तरीके से यहाँ से सॉलिड को अलग कर लेंगे पानी से। तो वो जो सॉलिड आपके पास बच्चों बनेगा ना, ठीक है ना, ये चीज जो बनी है इसी का सॉलिड होता है ना, इसमें आप HCl ऐड करो और साथ में इसको कर दो हीट। जब आप इसके अंदर HCl ऐड करोगे, हीट करोगे, ये दोबारा से आपके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो भी आपने स्टार्टिंग में जिसको भी आप प्यूरिफाई कर रहे हो, उसकी सेपरेशन कर रहे हो, वो आपके पास अलग हो जाएगा और साथ में यहाँ से SO2 गैस भी निकल जाएगी, ठीक है, और बाकी क्या हो जाएगा, NaCl बन जाएगा और वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यहाँ से प्यूरिफाई कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसका यूज हो गया। अब पेपर में क्वेश्चन किस तरह से इसके ऊपर बन सकता है, तो बच्चों यहाँ से मैं लिखता हूँ क्वेश्चन 1-2, ठीक है। तो देखते हैं, हमने बोला है कि ये टेस्ट कौन कौन पॉजिटिव देता है, एल्डिहाइड पॉजिटिव देता है और स्मॉल मिथाइल कीटोन ये टेस्ट पॉजिटिव देती हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ये मेरे पास क्या है, पेंटेनोन है, ठीक है, CH3CH2CH2CH3, ये क्या है, पेंटेनोन है। मैं आपसे बोलूं कि पेंटेनोन और एसिटाल्डिहाइड में आप किस तरह से फर्क करोगे, तो आप बोल सकते हो कि पेंटेनोन तो ये टेस्ट नहीं देती, ठीक है ना, लेकिन एसिटाल्डिहाइड ये रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। तो आप ये लिख दोगे और ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता। अब दूसरी बात, अगर मैं आपसे ये भी क्वेश्चन करूं कि एसीटोन जो है, ठीक है, एसीटोन और पेंटेनोन या ब्यूटेनोन भी मैं कर सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। ब्यूटेनोन को चलो रहने दो क्योंकि उसमें आपके पास ये मिथाइल हो जाएगा। पेंटेनोन या हेक्सेनोन आप कर सकते हो, ठीक है। पेंटेनोन में आप किस तरह से फर्क करोगे, तो भी आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आपको इसी तरह से आएगा कि एसीटोन और पेंटेनोन में किस तरह से डिफरेंस कर सकते हो, आप ये रिएक्शन इसके लिए लिख सकते हो। इसके अलावा भी आप यूज कर सकते हो अदर टेस्ट जो आपने पहले पढ़े, यानी कि आइडोफॉर्म टेस्ट, वो ये देती है, ठीक है। चलो उसको छोड़ो। तो अब हम नेक्स्ट टेस्ट अपना पढ़ते हैं
ठीक है, और वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम उनकी बात करें ना कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो जो टेस्ट आप पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसका नाम है आपके पास टॉलरेंस टेस्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास टॉलरेंस टेस्ट। जब भी हम टॉलरेंस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो बच्चों हमें टॉलरेंस रिएजेंट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? टॉलरेंस रिएजेंट चाहिए होता है। ये क्या चीज है? तो याद रखिएगा टॉलरेंस रिएजेंट होता है हमारे पास अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ही क्या होता है आपके पास टॉलरेंस रिएजेंट होता है। यहां से वो एमसीक्यू बना सकता है कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को ही टॉलरेंस रिएजेंट बोलते हैं, या इसका उल्ट भी कर सकता है कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, टॉलरेंस रिएजेंट होता है, फेरिक सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टॉलरेंस रिएजेंट होता है। अब जब भी आपने ये टेस्ट करना है तो आपको, अगर आप सोच रहे हो कि टॉलरेंस रिएजेंट लैब के अंदर पड़ा होगा, तो ऐसा नहीं है, ये आपको फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, हम बात करेंगे क्यों अनस्टेबल है। तो देखो जी, अब इसको किस तरह से बनाना है। आप एक टेस्ट ट्यूब ले लो या बीकर ले लो, जो भी चीज आपने लेनी है वो एक अच्छे से साफ होनी चाहिए, ठीक है ना, वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए और ड्राई होनी चाहिए। क्यों है वो बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपने इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करना है। अगर तो सिल्वर नाइट्रेट का बच्चों एक्व सॉल्यूशन है ना आपके पास, तो वेल एंड गुड, एक्व सॉल्यूशन के साथ डाल दो, ठीक है। अगर नहीं है तो आपने सिल्वर नाइट्रेट को उठाना है, इसके अंदर रखना है और इसके अंदर डिस्टिल वाटर ऐड करके इसका एक्व सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेना है। नंबर 2 पे जब आपने इसका एक्व सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है या एक्व सिल्वर नाइट्रेट ले लिया है, तो इसमें बच्चों आपने ऐड करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही आप यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है, ये आपके पास सिल्वर नाइट्रेट था और इसके अंदर आपने जब अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला, तो बच्चों ये जो कलर हो जाएगा ना, ये आपके पास पहले जो एक क्लियर सॉल्यूशन था वो अब ब्राउन पीपीटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी जो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर आप बना रहे हो उसके अंदर ब्राउन कलर आ जाएगा। अब ये जो ब्राउन कलर होता है ये असल में आता है इस सिल्वर ऑक्साइड की वजह से, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके सिल्वर ऑक्साइड बनाते हैं जो कि ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। अभी आधा काम आपने कर लिया है, एक और आपने इसके अंदर केमिकल डालना है जिसको हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं है तो आप क्या करते हो, अमोनिया लेते हो और उसमें वाटर के साथ उसको डाइल्यूट करके इसको भी इसके अंदर डालते हो। तो जैसे ही आपने अमोनिया, लिक्विड अमोनिया या डाइल्यूट अमोनिया इसके अंदर डालनी है बच्चों, तो ये जो ब्राउन कलर की पीपीटी हो जाएगी ये सारी की सारी डीकलराइज हो जाएगी और दोबारा से आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल से क्लियर फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो सॉल्यूशन था वो दोबारा से क्लियर हो चुका है और असल में ये जो क्लियर सॉल्यूशन ही होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट बोलते हैं। अब ये टॉलरेंस रिएजेंट में क्या चीज बनी है, अब देखो, क्योंकि ब्राउन पीपीटी थी इसकी वजह से, अब इसका कोई रिएक्शन हुआ होगा तो ही ये यहाँ से खत्म हुआ है, तो ब्राउन पीपीटी खत्म हुई है और वो रिएक्शन करके बच्चों टॉलरेंस रिएजेंट बनाती है और वो होता है आपके पास AgNH3 ट्वाइस और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड। ये है आपका टॉलरेंस रिएजेंट। आप फार्मूला याद रखोगे, ये भी आपसे वो पूछ सकते हैं कि ये किसका फार्मूला है या टॉलरेंस रिएजेंट का फार्मूला क्या होगा। तो ये आपके पास AgNH3 ट्वाइस OH, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है ना। तो ये आपके पास फिल वक्त के लिए टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो प्रिपेयर्ड हो चुका है। अब आपने इसके साथ करना है अपना टेस्ट। तो देखो ये आपके पास जो कि आपने टॉलरेंस रिएजेंट को प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। टेस्ट किस तरह से आपने करना है, तो जो आपके पास गिवन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी थोड़ी सी अमाउंट लेके इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके अंदर आपने टॉलरेंस रिएजेंट प्रिपेयर किया उसके अंदर डाल देनी है। अब यहाँ पे काम खत्म नहीं होने वाला, एक और आपने काम करना है, ठीक है। वो क्या है कि आपने इस टेस्ट ट्यूब को बच्चों वाटर बाथ के अंदर रख देना है और इसको थोड़ा सा नीचे से हीट करना है, ठीक है। यहाँ पे इसको करना है हीट करना है। जब आप हीट करोगे इसको और ये टेस्ट ट्यूब जो होगी वार्म होगी, तो बच्चों 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये सारा काम हो जाएगा और ये जो टेस्ट ट्यूब आपकी होगी ना, जब इसको बाहर निकालोगे तो आप देखोगे कि इसकी जो वाल्स है ना साइड से, ये वाली,
इनके ऊपर एक मिरर की फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है ना। जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया ये क्या है, असल में मिरर फॉर्मेशन हुई है और इसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर, ठीक है ना। हाई क्वालिटी का ये मिरर होता है, इवन के इतना अच्छा होता है कि आप अगर टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालो और उसमें अपना चेहरा देखो या बाहर अगर आप उसके अंदर सेट बिल्कुल से कर सकते हो। तो ये सिल्वर मिरर यहाँ पे फॉर्मेशन होती है और इस सिल्वर मिरर फॉर्मेशन की वजह से ही टॉलरेंस टेस्ट का दूसरा नाम हमारे पास होता है सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ सकता है, इनडायरेक्टली पूछ सकता है कि सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है या टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो सिल्वर मिरर को सिल्वर मिरर टेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास सिल्वर मिरर फॉर्मेशन होती है। अब ये सिल्वर किस चीज का, सिल्वर मिरर किस चीज का बनता है, तो बच्चों ये असल में आपके पास एटॉमिक सिल्वर होती है, ठीक है ना। एटॉमिक सिल्वर वो ऊपर क्या है, 0 ऑक्सीजन स्टेट मैंने लिखी है, ठीक है। तो इट्स मीन के यहाँ पे ये जो सिल्वर है वो 0 ऑक्सीजन स्टेट के साथ है। और अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, हम अब रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से वहां तक जाते हुए इस सिल्वर की रिडक्शन हुई है, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। इस चीज को समझो कैसे है। ये जो मेरे पास टॉलरेंस रिएजेंट है इसको हम बोलते हैं ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं वो भी आपको समझ आ जाएगी। देखो जरा मेरे पास ये एक है NaCl, जब मैं इसको बच्चों इसके आइंस में तोड़ूं तो ये Na प्लस हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलहदा हो जाएगा। तो ये भी सिंपल है और ये भी सिंपल है, ठीक है ना। दोनों सिंपल केटाइन और सिंपल एनाइन है। जब हम इसको आयोनाइज करते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट होगा AgNH3 ट्वाइस और OH नेगेटिव और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर आ जाएगा प्लस का चार्ज। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसको वाटर में आयोनाइज करते हैं ना तो हम देखते हैं कि इनमें जो केटाइन या एनाइन है एक पार्ट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह देते हैं, ठीक है ना। और उसमें कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है, ये है, और वो क्या है, केटाइन। तो इसका जो केटाइन पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स को समझो, ठीक है। तो ये जो बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, ये आपको पता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसको कहते हैं, अगर आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ लिया है। क्योंकि अभी मैंने नहीं पढ़ाया तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज का नहीं पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जिनको पता है वो इसको स्किप कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपके पास दो चीजें होती हैं, एक लिगेंड और दूसरी मेटल। यहाँ पे सिल्वर जो होती है ये क्या है, आपकी मेटल है, और इट्स मीन के यहाँ पे ये जो NH3 है ये क्या होगा, लिगेंड होगा, ठीक है। लिगेंड क्या होता है ज्यादा नहीं बताऊंगा, यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो कि लिगेंड क्या करता है, सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को आप क्या बोलते हो, लिगेंड बोलते हो। अब ये कई किस्म के होते हैं, जैसा कि ये न्यूट्रल हो सकते हैं, कैटाइनिक हो सकते हैं, अनायनिक हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस अमोनिया को देखूं तो इसके ऊपर बच्चों 0 है, यानी कि न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, 0 होगा, और बाहर +1 चार्ज है, बाहर कितना चार्ज है, +1। इट्स मीन कि ये +1 किसका होगा, इस सिल्वर का होगा, ठीक है ना। यहाँ पे +1 चार्ज किसका है, सिल्वर का है। तो यहाँ से +1 जो सिल्वर है बच्चों वो किसमें जा रही है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि आपके पास Ag+ था और वो कन्वर्ट हो रहा है एट द एंड ऑफ रिएक्शन Ag0 के अंदर। इट्स मीन कि इसकी क्या हुई है बच्चों, इसकी क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। अगर इसकी रिडक्शन हुई है बच्चों तो जाहिर सी बात है कोई दूसरा ऐसा भी होगा जिसकी ऑक्सीडेशन हुई होगी, तो वो आपका क्या है, गिवन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर वो सिल्वर मिरर फॉर्मेशन कर रहा है तो इट्स मीन के उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अब हम देखते हैं कि जो टॉलरेंस रिएजेंट है ये किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। देखो जरा जी, मैं कहता हूं कि जो मेरे पास अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी कि टॉलरेंस रिएजेंट है ये वाला, ये भाई साहब जो है ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन से, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और एक वीक होते हैं। जो इन दोनों के बीच में होता है ना, दरमियान में, उसको हम बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ना ही ज्यादा वीक और ना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बल्कि दरमियाना सा है। तो अगर अब बात करें एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं कि नहीं देते, ठीक है। तो बच्चों एल्डिहाइड्स का तो आपको पता ही है कि ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इवन कि अगर आप इनको एयर के अंदर भी रख दो तो ये खुद ब खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये किसी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी ऑक्सीडाइज हो सकता है।
तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देगा। एल्डिहाइड क्या करेगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कीटोन्स की बात करूं तो कीटोन्स भाई साहब के बारे में आपको पता ही है कि कीटोन्स इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होती। एक तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको पता है कीटोन्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज होती हैं और साथ में आपको ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होती हैं, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये तो है ही माइल्ड, तो इट्स मीन के ये आपको नेगेटिव टेस्ट देगा, यानी कि ये सिल्वर मिरर फॉर्मेशन नहीं करवा सकता। अगर यहाँ पे सिल्वर मिरर फॉर्मेशन हुई है तो वो किसकी वजह से हुई है, एल्डिहाइड की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आए कि आपने करना क्या है, एसीटोन में सॉरी एसिटाल्डिहाइड में और एसीटोन में फर्क करना है, ठीक है, किस तरह से आप इन दोनों के दरमियान फर्क कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो कि एसिटाल्डिहाइड जो होता है वो टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देता है और ये नहीं देता। यहाँ पे सिल्वर मिरर फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे नहीं होती। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है और डायरेक्ट भी आ सकता है टॉलरेंस क्या होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं बच्चों एल्डिहाइड्स को थोड़ा सा देखूं ना कि एल्डिहाइड कितनी किस्म के हैं, मैं कहता हूँ कि चलो 2 किस्म के होते हैं, ठीक है। एक आपके पास एलिफेटिक और दूसरे एलिफेटिक एल्डिहाइड और दूसरे एरोमेटिक। इसको थोड़ा सा मजीद हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड, क्या ये दोनों ही पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देते हैं या नहीं देते। आपको पता है एलिफेटिक एल्डिहाइड जो था, ठीक है ना, ये वाला, वो क्या करता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। इट्स मीन के जो एरोमेटिक होगा वो माइल्ड के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये क्या है आपके पास एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बच्चों इट्स मीन के पॉजिटिव एलिफेटिक एल्डिहाइड भी पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देते हैं और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास यहाँ पे सिल्वर मिरर फॉर्मेशन हुई है तो ये इस बात की गवाही है, इस बात की निशानी है कि यहाँ पे कीटोन्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इट्स मीन कि यहाँ पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है। कौन सा एल्डिहाइड है, वो दोनों ही हो सकते हैं। आप इन दोनों के दरमियान फर्क इस टेस्ट के साथ नहीं कर सकते कि इन दोनों के दरमियान, मतलब ये देखो कि ये एसिटाल्डिहाइड ही है और यहाँ पे दूसरा मेरे पास बेंजाल्डिहाइड है, ठीक है। तो इन दोनों में अगर फर्क करना है तो आप ये फर्क बिल्कुल भी नहीं कर सकते टॉलरेंस टेस्ट के साथ, ठीक है। फिर इसके लिए हम मजीद टेस्ट पढ़ेंगे आगे जाके, उनमें हम ये फर्क भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज आपको समझ आ गई कि यहाँ पे कीटोन प्रेजेंट नहीं हो सकती अगर सिल्वर मिरर बन रहा है। तो हाँ जी, अगर चलो थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कि कीटोन्स भी बच्चों कुछ ऐसी कीटोन में फैमिली है जो ये टेस्ट पॉजिटिव दे देती है, ठीक है ना। कीटोन्स के अंदर एक ऐसी फैमिली है जो ये टेस्ट पॉजिटिव देती है और उसको आप बोलते हो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, जिनमें अल्फा कार्बन पे हाइड्रोक्सी हो। ऐसे कीटोन जिनमें अल्फा कार्बन पे हाइड्रोक्सी हो वो ये टेस्ट पॉजिटिव दे देती हैं, ठीक है। और वो है आपके पास ये, अब ये कार्बन कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, इनमें किसी के एक के साथ अगर आप OH लगा देते हो तो ये आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गई है, ठीक है। तो उसमें कीटोन में इसमें क्या हो रहा है कि ये जो हाइड्रोक्सी है ना, ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है इस टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, ठीक है ना, और ये ऑक्सीडाइज होकर बच्चों कन्वर्ट हो जाता है डबल बॉन्ड O में, और उसकी वजह से क्या होता है, सिल्वर मिरर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो आपको तो बस यही याद रखना है कि एल्डिहाइड में एलिफेटिक और एरोमेटिक ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, कीटोन ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देती आपके लेवल के लिए, इसको रहने दो, ये आपके लिए एक इजाफी नॉलेज था। अब हम जल्दी से इसके रिएक्शन को किस तरह से लिखना है ये समझते हैं और नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। रिएक्शन इसके बहुत ज्यादा आसान है। देखो जी जरा, मैंने सबसे पहले तो हमने रिएक्शन के अंदर टॉलरेंस रीजन को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो देखो जरा मेरे पास क्या होता है टॉलरेंस प्रिपेयर करने के लिए, सिल्वर नाइट्रेट होती है ना, तो AgNO3 हो गया, इसका एक्व सॉल्यूशन मिल गया था। और दूसरे नंबर पे अगर आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो आप डायरेक्टली इसके अंदर ऐड कर दो, लेकिन जब हमने पहले बात की तो वहां पे हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं ऐड किया था, वहां पे NaOH ऐड किया, Na3 ऐड की और वाटर ऐड किया, ठीक है। तो वहां पे जब हमने NaOH इसके अंदर ऐड किया था तो ब्राउन कलर की पीपीटी बनती है, लेकिन जब हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे ना तो ब्राउन कलर की पीपीटी जो होगी वो एक सेकंड के लिए ही बनेगी, ठीक है ना, बस उसकी आपको एक लहर से नजर आएगी और फौरन से वो गायब हो जाएगी, ठीक है। यानी कि वो सिल्वर ऑक्साइड जो बनता था वो कन्वर्ट हो जाएगा
टॉलरेंस रिएजेंट के अंदर, ठीक है। ये आपके पास बन गया टॉलरेंस रिएजेंट, और साथ में क्या बनेगा फिर, साथ में अमोनियम नाइट्रेट बन सकता है NH4NO3 और प्लस वाटर बना लो, ठीक है। ये आपके पास टॉलरेंस रिएजेंट के साथ साथ ये भी बनते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। अब अगर क्वेश्चन को देखें तो बैलेंस है या नहीं है, तो सिल्वर तो बैलेंस है। सिल्वर के बाद आप नाइट्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करो। नाइट्रोजन देखो तो यहाँ पे इस नाइट्रेट को रहने दो कि नाइट्रेट इधर भी है, ठीक है, इसको छोड़ दो। इस नाइट्रेट को देखो, ये नाइट्रोजन है एक, यहाँ पे 2 और ये तीसरी, इधर 3 है, इधर 1 ही है, ठीक है। तो इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3 होता है, यहाँ पे 3 आता है। अब देखो तो बाकी चीजें बैलेंस है या नहीं बैलेंस। बाकी फिर ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करो, हाइड्रोजन को लास्ट बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन ये 3 ये है, ठीक है ना। 3 और 3 6, यहाँ पे 1 3 4 होगी और ये 5 है, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो मेरी नाइट्रोजन फिर से इम्बैलेंस हो जाएगी, यहाँ पे करता हूँ नाइट्रोजन फिर से इम्बैलेंस हो जाएगी। तो मैं यहीं पे 2 लगा लेता हूँ तो 6 ऑक्सीजन पूरी हो गई है। वहां पे 2 लगाने का मतलब कि बाकी सारा कुछ खुद ब खुद बैलेंस हो गया, ठीक है। हमें तो ये चीज चाहिए थी ना, टॉलरेंस रिएजेंट। अगर आप रिएजेंट को बैलेंस नहीं करते तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, इसके वो आपके नंबर नहीं काटने वाला। अच्छा, अब यहाँ पे इसका नाम मेरे ख्याल में मैंने नहीं दिया, तो इसको नाम भी दे लेते हैं कि नाम को आपने किस तरह से देना है। तो देखो जरा, ये मेरे पास बच्चों है केटाइन वाला पार्ट और ये एनाइन वाला पार्ट है। जब भी हम NaCl की बात करें तो ये प्लस है, ये नेगेटिव है ना। तो हम केटाइन को पहले नाम बोलते हैं, जैसे सोडियम, क्योंकि ये केटाइन है इसलिए इसको पहले बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे केटाइन को पहले नाम देंगे, हाइड्रोक्साइड को हम बाद में नाम देंगे। तो अब केटाइन के अंदर देखो तो क्वाड्रेटिक स्केल के अंदर एक आपके पास मेटल है, एक आपके पास लिगेंड है। तो हम हमेशा लिगेंड को पहले नाम देते हैं। लिगेंड आपके पास क्या है बच्चों, अमोनिया है, और इसको हम स्पेशल नाम से जानते हैं और वो है इसका स्पेशल नाम अमीन, ठीक है, अमीन। अब अमीन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, नीचे 2 लिखा हुआ है, तो इसलिए हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे डाई अमीन। अब डाई अमीन के आगे क्या है, सिल्वर है, डाई अमीन सिल्वर, आगे इसका नाम लिख दो, और ये क्या है, हाइड्रोक्साइड, डाई अमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। तो ये भी याद रखिएगा, वो यहाँ से भी हम चीज बना सकते हैं इसका ये नाम क्या होगा, तो ये होगा डाई अमीन सिल्वर ऑफ हाइड्रोक्साइड है। अब वो जो आपके पास टॉलरेंस रिएजेंट बना है बच्चों, इसने रिएक्शन करना है किसके साथ, एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के साथ ही रिएक्शन करेगा। और यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट करेगा इसको, ये आपका एलिफैटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड है और इसकी होनी है ऑक्सीडेशन। और आपको पता है एल्डिहाइड जब भी ऑक्सीडाइज होता है किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, यहाँ पे एक O लगा दो, ठीक है। ये होगा मेरे पास RC डबल बॉन्ड, चलो इसको सीधा करके लिखते हैं, ठीक है। ये RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव हो गया यहाँ पे। अब देखो मैंने O नेगेटिव वहां पे लिखा है क्योंकि मीडियम हमारा कौन सा है, बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम में यहाँ पे एसिड का H पॉजिटिव कभी भी नहीं टिकेगा। तो बच्चों यहाँ पे फिर आप इसका यहाँ पे एक Na की जगह पे आप NH4 जोड़ दो, ठीक है। ये पॉजिटिव आयन इसको सहारा देने के लिए मौजूद होगा। और साथ में आपको पता है इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो सिल्वर की क्या होनी है, रिडक्शन होनी है। और ये बच्चों Ag आयन जो होंगे इसी की वजह से सिल्वर में फॉर्मेशन होगी। और बाकी साथ में अगर आपने लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना तो भी ठीक है। NH3 बनता है और वाटर बनता है, क्वेश्चन को बैलेंस करना है तो भी ठीक है, नहीं करना ऐसे भी काम ठीक है, ठीक है। तो चलो बैलेंस कर देते हैं, इधर भी सिल्वर 1 उधर भी सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन इधर 2 है, 1 और 2, उधर नाइट्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन देख लो 1 2, यहाँ पे कितनी है 1 2 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितनी है 2 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा ना तो यहाँ पे ये चीज़ इम्बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं इसको अगर करूँगा ना ज़्यादा, यहाँ पे कितनी है ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसके साथ मैं 2 लगा देता हूँ, ठीक है। 2 ये 3 हो गई है। अब इसके साथ 2 लगाया तो जो सिल्वर यहाँ से इम्बैलेंस हुई है तो यहाँ पे भी 2 लगा लो, ठीक है। अब नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन भी हिल गई है हमारी यहाँ पे 2 नाइट्रोजन पहले थी और 2 ये, टोटल 4 हो गई। यहाँ पे 1 है और एक ये 3 है। इसको हमने नहीं तंग करना, हमने इसको तंग करना है, ठीक है। यहाँ पे 3 लगा दो, आपकी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो गई है। तो आपने अगर वो आपको क्वेश्चन देता है कि एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन में फर्क करो, ठीक है, तो मिथाइल कीटोन आप एसीटोन ही ले लो,
तो उसके लिए आप टॉलरेंस टेस्ट को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपने लिख देना है कि एल्डिहाइड जो है एसिटाल्डिहाइड ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है। उसके बाद आपने यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड को यूज करना है, ठीक है। और ये इक्वेशन लिख देनी है, ऊपर वाली इक्वेशन लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये चीज याद है तो आप डायरेक्ट रिएक्शन लिख के 2 नंबर हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा हुआ खत्म। अब है हमारे पास फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट टेस्ट। फैलिंग का और इसका जो टॉलरेंस का है ना, ये ज्यादा चांस होते हैं, ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पेपर में आप कह सकते हो, बाकी ये 6 के 6 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से लाजमी क्वेश्चन बनना है, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे पास है कौन से भाई साहब जी, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब जब हमने इसको परफॉर्म करना है तो कैसे करना है, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फैलिंग सॉल्यूशन या फैलिंग रिएजेंट होना चाहिए। तो फैलिंग रिएजेंट की अगर बात करूं ये क्या होता है, तो बच्चों याद रखिएगा ये अल्कलाइन मीडियम में होता है, अल्कलाइन मीडियम कंटेनिंग क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, अल्कलाइन मीडियम कंटेनिंग क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये आपके पास क्या होता है, फैलिंग सॉल्यूशन के अंदर ये वाला जो आयन होता है यही आपका क्या है, फैलिंग रिएजेंट है, ठीक है ना। तो आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ से वो एमसीक्यू बना सकता है कि क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, फैलिंग सॉल्यूशन होता है या बेनेडिक्ट रिएजेंट होता है। तो आपको पता होना ये क्या होता है, फैलिंग रिएजेंट होता है। अब हमने जब भी ये टेस्ट करना है तो उसके लिए भी आपको फैलिंग रिएजेंट जो होता है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये अगर आपने पहले से बना के रखा हुआ है फैलिंग रिएजेंट, ठीक है, तो बच्चों वो अनस्टेबल होता है। क्यों होता है वो आपको मैं बताता हूँ। तो देखो फैलिंग सॉल्यूशन में हमने हाँ, फैलिंग सॉल्यूशन बच्चों एक नहीं होता, ये 2 सॉल्यूशन से मिलके बनता है, ठीक है। फैलिंग सॉल्यूशन एक नहीं होता, ये 2 सॉल्यूशन से मिलके बनता है। तो हम कह लेते हैं कि फैलिंग सॉल्यूशन जो फर्स्ट है उसको हम फैलिंग सॉल्यूशन ए कह लेते हैं और दूसरे को हम फैलिंग सॉल्यूशन बी कह लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को आप मिक्स करोगे तो आपके पास जो चीज बनेगी ना, इन दोनों को मिक्स करके आपके पास क्या बनेगा, फैलिंग सॉल्यूशन बनेगा। ये आपका टेस्ट करेगा, ये दोनों नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर मतलब इसको लेते हो या इसको लेते हो तो फिर ये टेस्ट नहीं होगा। इन दोनों को इकट्ठा लोगे और इक्वल अमाउंट में लेंगे तो ही टेस्ट होगा। मतलब 2 ml ये ले रहे हो तो 2 ml ये लो, ऐसा नहीं है कि इसको 2 ml ले लो इसको 1 ml ले लो तो टेस्ट ठीक नहीं आएगा, ठीक है ना। इक्वल अमाउंट इन दोनों की लोगे तो फैलिंग सॉल्यूशन बनेगा और वो फिर आपका जाके रिएक्शन करेगा। तो अब हमें समझना ये है कि फैलिंग सॉल्यूशन ए क्या चीज है और फैलिंग सॉल्यूशन बी क्या चीज है। फैलिंग सॉल्यूशन ए देखते हैं कि क्या होता है और किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है। ये तो आपके पास सिंपल है कि आपने कॉपर सल्फेट लेना है पेंटाहाइड्रेट, ठीक है, इसको उठा के इसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लो। क्या कर लो, एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लो, वही आपके पास क्या होता है, फैलिंग सॉल्यूशन ए होता है। देखो इसको उठाया बीकर के अंदर डाला, ठीक है, और इसमें डिस्टिल वाटर डाल दिया, ठीक है, प्लस H2O। तो ये आपके पास क्या हो गया, फैलिंग सॉल्यूशन ए प्रिपेयर्ड हो गया है और इसका सॉल्यूशन आपको पता ही है कौन सा होता है, ब्लू कलर का ये होता है। फैलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन आपके पास क्या होता है, वही आपके पास फैलिंग सॉल्यूशन ए होता है और इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। अब फैलिंग सॉल्यूशन बी किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें एक साल्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बच्चों आप यूज करोगे एक साल्ट जिसका नाम होता है रोशले साल्ट, ठीक है ना। यहाँ पे आप एक साल्ट यूज करते हो जिसका नाम क्या होता है, और रोशले साल्ट। और इस रोशले साल्ट के अंदर आप कोई स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब रोशले साल्ट क्या होता है, देखो जरा, मेरे पास बच्चों एक टार्टरिक एसिड होता है, टार्टारिक एसिड सॉरी, रोशले साल्ट असल में होता है हमारे पास, इसका नाम मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है ना। रोशले साल्ट का वो होता है हमारे पास सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये आपके पास क्या होता है, रोशले साल्ट होता है। इंपॉर्टेंट है, यहां से भी हम इसको बना सकते हैं वो, ठीक है, कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इज आल्सो नोन एज रोशले साल्ट, ठीक है। या रोशले साल्ट का नाम क्या होता है,
ठीक है, या फार्मूला भी दे देगा, ठीक है, फार्मूला तो बड़ा है वो शायद मुश्किल ही है के लिए। अब देखो जरा, ये है आपके पास सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये टार्ट्रेट आया है बच्चों टार्टैरिक एसिड से, ठीक है ना। टार्टैरिक एसिड क्या होता है आपके पास, ये होता है CH, यहाँ पे CH और यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोक्सी जुड़े होते हैं। ये है आपके पास टार्टैरिक एसिड, ये क्या है आपके पास टार्टैरिक एसिड। अब जब इस टार्टैरिक एसिड का बच्चों आप रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, NaOH के साथ और KOH के साथ, ठीक है, क्योंकि आपने साल्ट प्रिपेयर करना है कौन सा, सोडियम वाला और पोटेशियम वाला, यानी कि एक H की जगह पे आप सोडियम और एक H की जगह पे आप पोटेशियम लगाओगे तो ये आपके पास सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे किस तरह से सोडियम और पोटेशियम लाओगे, तो आप इन दोनों की इक्वल अमाउंट लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास खुद ब खुद क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट में। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, यहीं पे सिर्फ चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया आपके पास, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बन चुका है, ठीक है। ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है ना, सॉरी टार्ट्रेट आयन है, ये इसके साथ रिएक्शन करके क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो आपके पास होता है असल में फैलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमने ये ले लिया जी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लैब के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में। तो उसके अंदर आपने बच्चों क्या करना है, ऐड कर देना है NaOH को। तो ये आपके पास क्या प्रिपेयर हो गया, फैलिंग सॉल्यूशन B, ठीक है। दोनों सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर कर लिए हैं। अच्छा जी, जब हमने फैलिंग सॉल्यूशन B प्रिपेयर कर लिया है, अब हमने करना है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड का टेस्ट, ठीक है ना। टेस्ट किस तरह से करना है वो भी देख लो। अब ये है आपके पास टेस्ट ट्यूब, ठीक है बच्चों। सबसे पहले आपने जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया है उसको थोड़ी सी अमाउंट इसके अंदर आपने डाल लेनी है। तो ये मैंने गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपने जो फैलिंग सॉल्यूशन आपके पास A है, जितनी अमाउंट इसकी लेनी है उतनी ही अमाउंट आपने फैलिंग सॉल्यूशन B की निकालनी है, इक्वल अमाउंट आप दोनों लोगे, ठीक है ना। तो आपने सपोज करोगे फैलिंग सॉल्यूशन A जो था वो 5 ml इसके अंदर ऐड किया, ठीक है। इसका कलर क्या था, ब्लू, और ये क्या है, ये क्लियर सॉल्यूशन होता है पानी की तरह का, ठीक है ना। तो 5 ml सॉल्यूशन आपने इसके अंदर ऐड किया है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कलर क्या होगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है ना। इसका कलर भी ब्लू हो जाएगा इसकी वजह से। अब जैसे ही आपने फैलिंग सॉल्यूशन B 5 ml ही आप लोगे, वो ऐड करोगे ना, तो यहाँ पे जो ब्लू कलर था वो चेंज हो जाएगा किसमें, डीप ब्लू कलर में, यानी कि गहरा नीला हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो गहरा नीला रंग हो चुका है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब का, तो इट्स मीन के यहाँ पे आपके पास क्या चीज बना है, क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है ना। क्या बना है, क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है। अब उसका मैं स्ट्रक्चर दिखा दूं, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर उसका क्या है, आपने बच्चों यहाँ से इसी ये जो आपके पास सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है ना, इसके साथ आपका ये रिएक्शन करता है, यहाँ से ये दोनों मिलके क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। ये वाला जो होता है, ये आप यहाँ पे लिख लो कॉपर OH। तो यहाँ से ये HOH को निकाल दो, ठीक है। ये दोनों मिलके वाटर बना देंगे और इनकी बॉन्डिंग फिर यहाँ से जब खत्म होगी ना कॉपर के साथ, तो बच्चों कॉपर इन दोनों के साथ इस तरह से जुड़ जाएगा। और ये भी एक कॉम्प्लेक्स है और ये किलेटिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। किलेटिंग या चिलेटिंग इसको कहते हैं, ये भी हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है, ठीक है। तो जब आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है तो उसमें अगर रिंग फॉर्मेशन हो रही है, जैसे यहाँ पे रिंग बन रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, किलेटिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो किलेटिंग होता है ना, किलेटिंग कॉम्प्लेक्स जो है ये अनस्टेबल है, ठीक है ना। ये थोड़ी देर के लिए बनता है, जब तक ये बना हुआ है अगर आपने ये रिएक्शन करवा दिया है तो आपके पास फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता है। जब ये दोबारा से अनस्टेबल होने की वजह से बच्चों ये कॉपर जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये दोबारा से आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो आपका रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स इसके अंदर बना है जिसकी वजह से डीप ब्लू कलर आता है। अब ये जो डीप ब्लू कलर आया है बच्चों, आपने इसी टेस्ट ट्यूब को वाटर बाथ के अंदर रख के हीट करना है तो भी कर लो, डायरेक्ट हीट करना है
तो भी कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद आपके पास जो टेस्ट ट्यूब थी ना, जब इसको आप बाहर निकालोगे, यहाँ पे आपने सपोज कर दिया कि इसको आपने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे बच्चों ये जो टेस्ट ट्यूब का कलर होगा ना, जो कि पहले डीप ब्लू था, वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, ब्रिक रेड के अंदर। ये यहाँ से ब्रिक रेड पीपीटी अगर आपके पास आती है तो इट्स मीन कि यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है। कौन सा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मैंने कहा दो किस्म के थे, ठीक है ना। जो अगर तो आपका टॉलरेंस टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आ रहा था, इट्स मीन कि वहां पे एल्डिहाइड पक्का पक्का प्रेजेंट है। कौन सा प्रेजेंट है, एलिफेटिक या एरोमेटिक, हमें नहीं पता। फिर हम उसी का फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करते हैं, तो अगर ब्रिक रेड पीपीटी आती है तो इट्स मीन के यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे बच्चों आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड भी प्रेजेंट हो सकता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये क्या होता है, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने की ताकत इसमें नहीं होती। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आपने क्या किया है, टॉलरेंस टेस्ट किया है। टॉलरेंस टेस्ट के नतीजे में वो आपके पास पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट है, इट्स मीन कि वहां पे एल्डिहाइड पक्का पक्का, ये बात कंफर्म है कि वहां पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट नहीं है। अब कौन सा एल्डिहाइड प्रेजेंट है, इसको चेक करने के लिए हम फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कौन पॉजिटिव देता है, ये सिर्फ आपका बच्चों एलिफेटिक एल्डिहाइड ही ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। तो अब आपका वही क्वेश्चन कि बेंज़ाइलडिहाइड में और एसिटाल्डिहाइड में हम किस तरह से फर्क कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जो एसिटाल्डिहाइड होगा वो एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो ये जो होगा ये पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा। इस वजह से आप इन दोनों के दरमियान फर्क कर सकते हो, ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, यानी कि इसके साथ आपको ब्रिक रेड पीपीटी नहीं मिलेगी, इसके साथ मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों का क्वेश्चन भी हो गया हमारा क्लियर। अब आपने ये देखना है कि इसकी इक्वेशन को आपने किस तरह से लिखना है, बहुत इजी है। ठीक है, तो देखो जरा, आपके पास कौन है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, ये हो गया जी एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, इसमें जब हम ऐड करते हैं ना क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी को दोनों को मिक्स करके ऐड करते हैं, तो यहां बच्चों कॉपर टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे +2 है और इस पे नेगेटिव लिख लो। ठीक है, ये आपके पास है कॉम्प्लेक्स यानी कि फेलिंग रीजन, और साथ में आप बेस यूज कर रहे होते हो बेसिक मीडियम में NaOH। ठीक है, ये आप लिख लो तो ज्यादा बेस्ट है। अब बुक में यहाँ पे OH लिखा हुआ है, ठीक है, आपने OH लिखना है तो कोई इशू नहीं है, टार्ट्रेट लिखना है कोई इशू नहीं है। रिएक्शन आपका दो आपने प्रोडक्ट लिखनी है, वो ये होगी, आपको पता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि कॉपर +2 से कन्वर्ट होगी +1 के अंदर। क्यों होगी देखना जरा, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे ऑक्सीडेशन होनी है बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब मीडियम बेसिक है तो एसिड चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे Na+ हो जाएगा और साथ में आपके पास Cu2O बनेगा। इसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। ये क्या था, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड या क्यूप्रिक टार्ट्रेट था, ये क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड है। ये क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड है। अब ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है, अगर इसको देखो तो ये इस तरह से, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होगा ऑक्सीजन की ऊपर -2, तो इसलिए एक +1 इस पे +1 इस पे, यहाँ पे इसके ऊपर आपको वाज़ेह नजर आ रही है +2 ऑक्सीजन स्टेट, ये +2 से +1 में जा रहा है, कॉपर +2 से कॉपर +1 के अंदर जा रही है। इट्स मीन कि इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है ना, इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। तो यहाँ से यहाँ आने में रिडक्शन हो रही है और यहाँ से यहाँ आने में ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, जिसमें आप देखो कि ये जो है क्यूप्रिक टार्ट्रेट वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसी वजह से ये एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज कि ये ब्रिक रेड पीपीटी किसकी आती है बच्चों, ये जो ब्रिक रेड पीपीटी होती है वो आपकी क्यूप्रस ऑक्साइड की होती है। तो याद रखिएगा कि ब्रिक रेड पीपीटी किसकी होती है, क्यूप्रस ऑक्साइड की होती है,
यहाँ से वो एमसीक्यू बना सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट है, वो आसान है, वो इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है, तो वो जल्दी जल्दी से खत्म हो जाएगा। ठीक है, यही दो लंबे थे। अब है नेक्स्ट हमारे पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। अब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट जो होता है, ठीक है, वो मैंने कहा कि जो फैलिंग सॉल्यूशन है ना, उसी की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म किस तरह से होगी कि आपको फैलिंग सॉल्यूशन आपने पढ़ा है, उसमें एक सॉल्यूशन ए होता है और उसमें आप दूसरा सॉल्यूशन बी, जब भी आपने टेस्ट करना होता है आप दोनों को मिक्स करके करते हो। ठीक है ना, तो लेकिन जब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है बच्चों, ये आपके पास एक ही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, उसी तरह से जब आप फैलिंग सॉल्यूशन ए प्रिपेयर कर रहे थे तो आपने क्या करना था, एक बीकर लेते थे, उसमें कॉपर सल्फेट का, पेंटाहाइड्राइड का एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर करते थे। तो जब आपने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो आपने उसी तरह से कॉपर सल्फेट का क्या प्रिपेयर करना है, एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेना है। अब इस कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन के अंदर आपने बच्चों क्यूप्रिक सिट्रेट को यूज करना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, तो आपने लिखना है कि अल्कलाइन मीडियम दैट कंटेन क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स या सिट्रेट आयन। ठीक है, वो क्या होता है आपके पास, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से भी एमसीक्यू बना सकता है वो। तो फर्क यहाँ पे सिर्फ सिट्रेट का और टार्ट्रेट का ही है। वहां पे हम क्या कर रहे थे, टार्टारिक एसिड यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम सिट्रिक एसिड को यूज करेंगे कॉम्प्लेक्सिंग या चिलेटिंग एजेंट के तौर पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपके पास क्यूप्रिक सिट्रेट है, ये कैसे बनेगा। ठीक है, आपने बच्चों यहाँ पे यूज करना है, ये है आपके पास सिट्रिक एसिड, ये CH2 मैं इसी के साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे C, यहाँ पे COOH और यहाँ पे CH2COOH और इसके साथ एक हाइड्रोक्सी होता है। ये आपके पास क्या है, सिट्रिक एसिड है। अब सिट्रिक एसिड के अंदर उसी तरह से आपने NaOH को यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर देनी है। तो क्या होगा, ये सिट्रिक एसिड इस बेस के साथ मिलके क्या बना देगा, एसिड बेस रिएक्शन, यानी कि ये साल्ट बना देगा। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएंगे बच्चों, सोडियम साल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड बन गया है जब आपने NaOH और सिट्रिक एसिड को मिक्स किया। अब इसी सॉल्यूशन को आपने उठा के अपने कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में ऐड कर देना है। जब आप ऐड करोगे ना बच्चों, तो आप देखना ना बेनेडिक्ट रिजल्ट क्या होता है। ठीक है ना, तो ये जो एक आपके पास है ना पूरा सिट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल है साल्ट, यहाँ से बच्चों सोडियम हटेगा और दूसरा जो इसका मॉलिक्यूल होगा वहां से भी सोडियम होगा, दोनों हट के वहां पे बच्चों क्यूप्रिक आपके पास कॉपर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ से भी कॉपर की अटैचमेंट हो जाएगी और यहाँ से भी कॉपर की अटैचमेंट हो जाएगी। तो ये जो होता है ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए आप इसको स्टोर कर सकते हो। ठीक है ना, आप इनको आपको दो सॉल्यूशन नहीं बनाने पड़ते। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, फैलिंग सॉल्यूशन की। तो ये आपके पास क्या हो गया, क्यूप्रिक सिट्रेट क्या हो गया आपके पास, असल में फैलिंग सॉल्यूशन हो गया है। अभी जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है, सॉरी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है, इसका टेस्ट भी फैलिंग सॉल्यूशन से बिल्कुल मिलता जुलता है। ठीक है, आपने ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, टेस्ट किस तरह करना है, उसी तरह से टेस्ट ट्यूब उठाओ, जो आपके पास अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी थोड़ी सी अमाउंट इसके अंदर डालो। जैसे ही आपने कुछ अमाउंट इसके अंदर डाली, तो उसके बाद बच्चों आपने ये करना है, ये जो आपके पास क्यूप्रिक सिट्रेट है, ठीक है ना, इसको उठा के इसके अंदर डाल दो। अब आपने डालना है तो तकरीबन 1 या 2 मिनट के बाद यहाँ पे उसी तरह से ब्रिक रेड पीपीटी आ जाएगी। और ये ब्रिक रेड पीपीटी इंडिकेशन होगी, आइडेंटिफिकेशन होगी किसके लिए, एलिफैटिक एल्डिहाइड के लिए। तो मतलब अगर आप फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को देखो तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, यानी कि इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग, इनके अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो क्या है, तकरीबन एक जैसी है। इसीलिए ये भी सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से जो है हमारे पास कंपाउंड वो पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट लेते हैं, तो बच्चों वो आपके पास है सिर्फ एक ही, जिसका नाम है एलिफैटिक
एल्डिहाइड्स, ठीक है। यही पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। और इसके लिए भी वही क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि बेंज़ाल्डिहाइड में और एसिटाल्डिहाइड में किस तरह से फर्क करोगे। तो आपको पता है कि बेंज़ाल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता और जो एसिटाल्डिहाइड है वो ये टेस्ट कर लेगा। तो दैट्स ऑल, ठीक है। अब यहाँ से भी याद रखिएगा कि ये जो ब्रेक रेड पीपीटी के लिए बनाई थी मैंने, ये वाली, ये किसकी बनती है, क्यूप्रस ऑक्साइड की ही बनती है, ठीक है। Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड की बनती है। ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो ये पीछे वाला ये सारा, ठीक है। अब इसका रिएक्शन लिख के शुरू करते हैं खत्म, और लास्ट वाला हम देखते हैं, ठीक है। रिएक्शन सॉरी टेस्ट जो है वो है सोडियम नाइट्रोक्साइड के साथ। तो देखो जरा इसका आपने इक्वेशन किस तरह लिखनी है। आपको पता है कि ये एल्डिहाइड की टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैंने एक एल्डिहाइड को ले लिया है, इसके अंदर मैं यहाँ पे क्यूप्रिक सिट्रेट यूज करूंगा। तो ये कॉपर +2 लिख लो और यहाँ पे आप सिट्रेट लिख लो, ठीक है। और इसमें हमने ऐड की हुई है बेस, तो वो भी लिख लिया है हमने। तो जब ये रिएक्शन होगा तो इसकी तो क्या होनी है आपको पता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RC+O नेगेटिव, मीडियम बेसिक है इसलिए H नहीं आएगा, तो यहाँ पे Na हो जाएगा। और बाकी आपके पास क्या बनेगा, ये क्यूप्रिक सिट्रेट जो था वो Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास ब्रिक रेड पीपीटी आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। अब हमारा लास्ट रह गया है, ठीक है। तो वो है आपके पास सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट। उसको देखते हैं वो क्या बोल रहा है, ठीक है। सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट, ये जो टेस्ट होता है ये सिर्फ आपके पास कीटोन्स ही देंगी, एल्डिहाइड टेस्ट नहीं देता। शुरू में ही डालूंगा आपको, तो पहले लिख लेते हैं इसकी हेडिंग, वो है सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट। तो अगर आपने सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना है, तो इसके लिए आपको आपके पास सोडियम नाइट्रोक्साइड होना चाहिए। ये क्या होता है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका फार्मूला ये होता है Na2FeCN5K और यहाँ पे NO। ये है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं सोडियम नाइट्रोक्साइड, ठीक है। और इसका आइसोटोपिक नेम भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो ना, अगर जिस तरह हम टॉलरेंस में बात की थी कि कॉम्प्लेक्स का टाइम भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो है बच्चों वो आपके पास एनाइन है। यहाँ पे सोडियम भी जितने हैं उतने यहाँ पे -2 कर दो, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारा अनायनिक पार्ट है, ठीक है। अब मैं इसको अगर आपको नाम देना है तो बच्चों केटाइन को हम नाम पहले देते हैं, इट्स मीन के सोडियम आ जाएगा। अब सोडियम के साथ बाई डाई ट्राई कुछ नहीं यूज करोगे, ठीक है। आप सोडियम सिर्फ अकेला लिखोगे, क्योंकि जब हम यहाँ से इसको नाम देंगे ना तो ऑक्सीजन स्टेट की वजह से खुद ब खुद ये सेट हो जाएगा। तो आपने इसका नाम लिखना है सोडियम। अब ये 2 लिगेंड्स हैं, ठीक है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है। ये जो है वो अनायनिक लिगेंड है, ठीक है। ये क्या है, अनायनिक लिगेंड है। तो अगर आप इसको नाम दो तो ये हो जाएगा सोडियम पेंटासायनाइड, ये है नाइट्रोसाइल, NO क्या होता है, नाइट्रोसाइल, सोडियम पेंटासायनाइड नाइट्रोसाइल, और ये हो जाएगा फेरेट, ठीक है। सोडियम पेंटासायनाइड नाइट्रोसाइल फेरेट, ये इसका नाम होता है। अब सबसे पहले इसको प्रिपेयर किस तरह करना है, ये सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा लैब के अंदर ही, ठीक है। तो आपने एक टेस्ट ट्यूब उठानी है, ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर इसको ऐड कर देना है, ठीक है। ये यहाँ पे आपने सॉलिड फॉर्म में ऐड किया है। अब इसके अंदर बच्चों आपने उठा के डालना है थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर, दूसरे नंबर पे ऐड करना है डिस्टिल्ड वाटर। इन दोनों को मिक्स करके आपने कर देना है एक्व सॉल्यूशन फॉर्मेशन कर लेनी है। यहाँ पे एक्व सॉल्यूशन सोडियम नाइट्रोक्साइड का बन चुका है। अब आपने इसके अंदर जो आपके पास गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको दिया गया है टेस्टिंग के लिए, वो इसके अंदर ऐड करो, ठीक है। थोड़ा सा कुछ शेक कर दो, कुछ नहीं होगा। अब होगा कब, जब आप इसके अंदर NaOH को ऐड करोगे, ठीक है ना। NaOH के आपने ड्रॉप डालने हैं ड्रॉपर की मदद से, ठीक है ना। 1 2 3, जैसे ही आपने ड्रॉप डालने हैं बच्चों, यहाँ पे जादू हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास वाइन रेड कलर हो जाएगा इस सॉल्यूशन का, ठीक है। रिपीटिंग बनेगी, मतलब सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, वाइन रेड हो जाएगा, ठीक है। क्या किया है हमने, सोडियम फेरोसाइनाइड को, सोडियम नाइट्रोक्साइड को हमने इसके अंदर डाला, ठीक है। और उसके अंदर हमने उसका एक्व सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए डिस्टिल्ड वाटर को ऐड किया। उसके बाद हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर थोड़ा सा डाला, फिर हमने किया चंद ड्रॉप, 2 3 या 4,
ठीक है, NaOH के ड्रॉप इसके अंदर डाले तो हमने देखा कि यहाँ पे उसी टाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के साथ ही यहाँ पे क्या बना है आपके पास वाइन रेड कलर आ गया है। और ये अगर वाइन रेड कलर आपके पास आता है तो इट्स मीन कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, कीटोन प्रेजेंट होगा। ये टेस्ट सिर्फ आपका कीटोन्स ही देती हैं, ठीक है, ये टेस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स देती हैं, एल्डिहाइड रिएक्शन नहीं करते। तो अगर आपके पास जो अपने पहले सारे रिएक्शन कर लिए हैं वो सारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे थे तो ही आप ये टेस्ट करोगे। अगर वो एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव आ जाता है, मतलब टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, फैलिंग पॉजिटिव आ जाता है, तो इट्स मीन कि वहां पे कीटोन प्रेजेंट नहीं है, फिर आपको ये टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर वो सारे नेगेटिव आ रहे हैं तो ये भी करके देख लो भाई, अगर उसमें सारे का मतलब है टॉलरेंस, फैलिंग और बेनिफिट, ठीक है ना। अगर तो आप पहला टेस्ट करोगे 2,4-DNPH वाला तो वो तो कीटोन भी पॉजिटिव दे देगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इस रिएक्शन को यूज करोगे। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर आपके पास दोबारा से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या बन सकता है एसिटाल्डिहाइड में, और भाई आपसे पूछे जाए कि फर्क करना है एसीटोन में, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सोडियम नाइट्रोक्साइड के साथ वाइन रेड कलर देता है और ये रिएक्शन नहीं देता, ये पॉजिटिव देता है, ये नेगेटिव देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक ही क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट टेस्ट को यूज करके उसका आंसर लिख सकते हो। अगर आप इसकी इक्वेशन देखना चाहते हो तो वो भी देख ही लो यार फिर, ठीक है। होना क्या है कि जब आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, वो मेरे पास क्या था, कीटोन है, ठीक है, कीटोन है कोई, तो यहाँ पे मैं चलो एसीटोन को ले लेता हूँ। ये मेरे पास बच्चों एसीटोन है, ठीक है। एसीटोन के अंदर जब हम मीडियम बेसिक रखते हैं NaOH, ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो प्रोटॉन होते हैं ना अल्फा कार्बन वाले, ये फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ अल्फा कार्बन है, तो ये जो 3 हाइड्रोजन हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन की नेचर क्या होती है, एसिडिक नेचर होती है, और ये बेस है, तो एस्टर और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो यहां से बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 में। इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये बच्चों आपका क्या बन जाता है, लिगेंड बन जाता है। लिगेंड क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल को लोन पेयर डोनेट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा किसको, आयरन को। यानी कि आप जब इसके अंदर Na2FeCN5NO ऐड करोगे ना, तो दोनों बच्चों रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, ये भी अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे आपके पास FeCN5, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। यहाँ पे आपने CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव को जोड़ देना है, और इसके जुड़ने से यहाँ पे पहले +2 था, यहाँ पे Na2 था, ठीक है, यहाँ पे पहले +2 था, इसके जुड़ने से तो यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी माइनस था, सॉरी यहाँ पे -3 आ जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसकी जो कलर होता है वो होता है वाइन रेड, ठीक है ना। इस कंपाउंड का जो कलर होता है वो होता है वाइन रेड, उसकी वजह से वाइन रेड कलर आता है आपके पास। तो ये था टेस्ट आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।